जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उचित लागत और सही उपकरणों का इस्तेमाल करके किसान अपनी कृषि से लाभ उठा सकता है। ऐसी ही एक हमारे किसान हैं जिन्होंने ग्लैडुलेस की खेती करके मुनाफा कमाया। आइए देखते हैं किसान की सफलता गाथा। ग्लैडुलेस के फूल सजावट में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह फूल जितने ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, उनकी खेती उतनी ही आसान, लाभ देने वाली है। गांव लाडपुर के सतपाल सिंह जी ने भी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर ग्लैडुलेस के फूलों का उत्पादन किया व 1 बीघे में खेती के दौरान 40 से 50 हजार का फायदा प्राप्त किया। मैंने अब से 20 साल पहले ये फूलों की जो खेती है करनी शुरू की थी। हमें जो है ना बघरा से कृषि विज्ञान केंद्र से जो है ना इसकी जो है ना नॉलेज मिलती रही। इसमें हम जो है ना सबसे पहले खेत को जो है ना तैयार करते हैं। उल्टी जो है ना उल्टी और सुल्टी दोनों जो है ना जुताई करके इसमें जो है ना आखिर में एनपीके वगैरह डाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह डाल के सभी चीज जो है ना इसमें डाल के प्लेन कर देते हैं। फिर जो है ना हम जो है ना इसको 30 सेंटीमीटर के जो है ना डोली बनाते हैं। डोली से डोली की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 5 और 6 सेंटीमीटर की रखते हैं। इसमें तकरीबन जो है ना हमारा 1 बीघे में 1 एकड़ का न लेकर, क्योंकि बीघे को जो है ना काश्तकार जल्दी समझता है, 1 बीघे में हम 20,000 बल्ब के करीब लगा देते हैं। उससे हमें 15% जो है ना लॉस होके 15% जो है ना डंडियां नहीं दे पाती, तो उसको हम निकाल देते हैं, तो भी हमें जो है ना 1 बीघे से 30 और 40 हजार रुपये का मार्जिन मिल जाता है। उसमें हमें जो है ना फूल मिलता है, बल्ब भी मिलता है। जो हमने लगाया वो तो खराब हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक बल्ब और तैयार हो जाता है, तो वो बल्ब भी मिलता है हमें। उसके साथ साथ हमें कोरमेट मिलती है, जिससे हम जो है ना नया बल्ब बनाते हैं। तो इस तरह से जो है ना हम धीरे धीरे जो है ना इस खेती को हमने शुरू में 5 बीघे से स्टार्ट की। आज हमारे पास 70 और 80 बीघे की रेंज में हम जो है ना इसको लेकर चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। जून और जुलाई से शुरू करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से जो है ना लेके जो है ना हम अपनी बुआई जो है ना करते रहते हैं। जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए गन्ने के पश्चात फूलों की खेती अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। फूलों में हमें आने का कारण ये पड़ा, पहले जो है ना गन्ने का रेट जो है ना बहुत कम था। हमें जो है ना 4,000, 3,000, 2,000 रुपये बीघा ही गन्ने का मिल पाता था, लेकिन फूलों का रेट जो है ना बहुत ऊंचा था। हम जो है ना इस वजह से हमने जो है ना गन्ने को छोड़कर गन्ने का जो विकल्प हमने तलाश किया वो फूल तलाश किया, और हम जो है ना इस फूलों की लाइन में हमने जो है ना तकरीबन जब हमें वहां से 10,000 रुपये भी नहीं मिल पा रहे थे, 5,000 ही मिलते थे, उस टाइम हमने इससे 20-20 हजार रुपया पर बीघा जो है ना आमदनी ली। और अब गन्ने का रेट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसका भी रेट जो है ना उसी तरह से बढ़ रहा है। तो अब हम इसे 40,000, 50,000, 60,000 रुपये तक भी, अगर हमारी क्रॉप सही टाइम पर मार्केट के हिसाब से, मार्केट में अगर उठान है अच्छा, तो हम 60-70 हजार रुपये पर बीघा तक भी हम इस फसल से ले चुके हैं। किसान फूलों की खेती से न कि अपने खेतों को बचाता है, बल्कि अधिक से अधिक मुनाफा भी कमाता है। बड़ी मंडियों में बेचकर कम लागत में अधिक फायदा उठा सकता है। अब से 20 साल पहले जब हमने ये काम शुरू किया था, तो डोर टू डोर जाके, यानी कि एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाकर हम जो है ना इस फूल को बेचते थे। उससे जो है ना हमें बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि एक दुकानदार ने ले लिया, एक ने नहीं लिया, तो पूरी दिल्ली के अंदर जो है ना हमें जो है ना इसमें फिरना पड़ता था। लेकिन हमने जो है ना फिर एक एसोसिएशन बनाई, अपने ही किसानों ने एसोसिएशन बनाई कि भाई हमें एक स्थान ऐसा मिलना चाहिए कि जहां हम जो है ना फूल बेच सकें। तो हमने कैनाट प्लेस में खड़क सिंह मार्ग पे जो है ना हनुमान मंदिर के सामने जो है ना एक मंडी जो है ना अस्थिर मंडी हमने खुद बनवाई है। और ऐसे स्थान पे मंडी लगी हुई हो तो हर आदमी की निगाह पड़ती है।
तो उन्होंने सोचा कि हम एक पुष्प विभाग भी बनाएंगे। पुष्प विभाग बना पे उन्होंने जो है ना ओखला में जो है ना अब गाजीपुर मंडी जो है ना उन्होंने बनाकर लाइसेंस जो है ना लोगों को दे दिए ताकि वे अपने ठेके पे खुद आकर अपना माल बेच सकें। कि शुरू में फूलों की खेती में बिक्री करने में दिक्कत आती, तो फूल एसोसिएशन, फ्लावर्स ग्रोवर्स एसोसिएशन बनाने में इनको तकनीकी सलाह दी गई कि किस तरह से ये फूल इकट्ठा करके अपना मंडी में प्राप्त हो सके, जिससे बीच में बिचौलिया इसका कोई लाभ न ले सके। इसके अतिरिक्त गत वर्ष जिलाधिकारी महोदय जो संतोष यादव जी थे, उनके सहयोग से किसान भाइयों को एक स्पेशल कार्ड बनवा के दिया गया कि ये फूल के उत्पादक किसान भाई हैं, जिससे कि रास्ते में पुलिस इन्हें परेशान न कर सके और ये फूल अपना आराम से मंडी में ले जाके बिक्री कर सके। इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र जनपद में फसल विविधीकरण के क्षेत्र में वैसे तो सब्जी उत्पादन और गन्ने के साथ सहफसली खेती को बढ़ावा दे रहा, लेकिन अभी लगभग 10 साल से ये लगातार कृषि विज्ञान केंद्र का प्रयास है कि दिल्ली के पास होने के कारण हम कैसे किसान भाइयों को ज्यादा लाभ प्राप्त करा सकें। तो फूलों की खेती को बढ़ावा देते हुए प्रोत्साहन किया जा रहा है। उसमें ग्लैडियोलस की खेती, रजनीगंधा की, और कुछ क्षेत्रों में जैसे मीरापुर क्षेत्र है वहां गेंदा की खेती को बढ़ावा दिया गया है। इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग है कि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं और फसल विविधीकरण करें, जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य न खराब हो और जो हमारा गन्ना गेहूं के कारण वो नेट प्रॉफिट जो किसान भाई घट रहा वो बच सके और हमारा ज्यादा प्रॉफिट किसान भाई ले सके। फूलों की महत्ता को देखते हुए व इनकी अधिक से अधिक उपयोगिता को जानते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि फूलों की खेती को अपना व्यवसाय बनाकर अधिक से अधिक फायदा कमाएं। अगर कोई जैसो हम लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी इसमें आना चाहें तो इसमें जो है ना 1 बीघे में 20,000 बल्ब के तकरीबन लगता है, जो कि एक बल्ब की कीमत जो है ना 1.5 रुपए के करीब पड़ती है, 1 रुपया 50 पैसे के आसपास, यानी कि 30,000 रुपए के करीब पड़ती है। 5,000 रुपए इसमें एक्स्ट्रा और खर्च लगा लो भाई, कटिंग का है, पैकिंग का है, खाद का है, लगेज जो भी आना जाना है जो है ना 5,000 लग जाता है। तो 35,000 रुपए के आसपास 1 बीघे में खर्च आ जाएगा। और इससे हम जो है ना 70-80 हजार रुपए के फूल 1 बीघे से काट लेते हैं, तो नेट मार्जिन हमारा 40,000-50,000 रुपए का जो है ना पड़ जाता है पहले साल में। और दूसरे साल में हमें जो है ना, क्योंकि पहले साल हमें बल्ब खरीदना पड़ा और दूसरे साल बल्ब हमारा अपना घर का है, तो हमें जो है ना फूल प्लस जो बल्ब की कीमत हमने शुरू में खर्च की है वो, तो कुल मिला के जो है ना उससे दुगना ही मार्जिन जो है ना हमें मिल जाएगा। जैसा कि जनपद मुजफ्फरनगर में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र बघरा द्वारा, तो इसमें हम किसानों को बीज उपचार की सलाह देते हैं, जिसके लिए 100 लीटर पानी में 200 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर बीज उपचारित करें किसान भाई, या 100 लीटर पानी में 250 ग्राम कैप्टान नामक फफूंदीनाशक का घोल बनाकर बीज को उपचारित करें और कम से कम 25 से 30 मिनट तक ग्लैडियोलस के कंदों को पानी में डुबोकर रखें। इसके बाद मुख्य बिंदु जो आता है फूलों की खेती में वो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। तो इसके लिए हम किसानों को सलाह देते हैं कि 150 केजी NPK प्रति एकड़ प्रयोग किया जाए और लगभग 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। फूलों खेती में संतुलित उर्वरक, नवीनतम प्रजातियां जैसे यूरोविजन, आपकी पूसा चांदनी, पूसा करण को बढ़ावा देने के साथ एक और विशेष तकनीकी इसमें है कि जल प्रबंधन पर बहुत जोर दिया जा रहा कि यदि हमने जल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया तो ये जो बल्ब गलन की इसकी एक प्रमुख समस्या है, पूरे बल्ब गल जाते हैं। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो इस तरह से मेड़ बनाए, मेड़ में जब पहला सिंचाई करें तो इस तरह से सिंचाई करें कि 2/3 भाग ही डूबे, 1/3 भाग खुली रहे। और इसके बाद जब भी हम पानी दें तो हल्का पानी दें, जिससे कि हमारी इसमें जो बल्ब गलन की समस्या ना हो और हमारी खेती को बढ़ावा मिलता रहे। जब भी हमारे फूलों जैसे फसल बढ़वार हो, जैसा कि हमें वैज्ञानिक ने बताया कि NPK की मात्रा उस समय दें। जिंक सल्फेट को NPK के साथ इसलिए ना मिलाएं क्योंकि वो फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उससे पौधे प्राप्त नहीं, अलग से बिखेर दें। और इसमें
अच्छी फूल गुणवत्तायुक्त फूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को जरूर खेत की तैयारी के समय डालें। और एक जो अभी बात बता रहे थे कि जल प्रबंधन के साथ साथ जिस खेत में ग्लेडुलस की खेती की है, जल निकास की व्यवस्था बहुत जरूरी है। यदि किसी कारण बस वर्षा के कारण या किसी तरह सिंचाई का जल खेत में रुक गया तो पूरी की पूरी फसल खराब होने की संभावना हो जाती है। और जिस खेत में जल प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ तो बल्ब गलन की समस्या निश्चित रूप से आती है, जो हमारी फूलों खेती के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जल प्रबंधन की मदद सिंचाई हल्की करें और खेत में जल निकास की व्यवस्था अवश्य रखें। ग्लेडुलस के फूल धन, लागत व अधिक मुनाफा देने वाला पौधा है। इसको बेमौसमी फूल भी कहते हैं, क्योंकि यह फूल हम हर मौसम में प्राप्त कर सकते हैं व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर अपने जीवन को फूलों सा महकाएं।